हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका आरसी सर। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैं एक नीट मेंटर भी हूँ और साथ में असम हायर सेकेंडरी बोर्ड जो एजुकेशन काउंसिल है उस बोर्ड के ऊपर बेस करके भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। मैं ऑनलाइन भी कोचिंग कराता हूँ, ऑफलाइन भी कराता हूँ। तो आज मैंने पहला वीडियो आज मैं बनाऊँगा यूट्यूब में IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर। प्लीज़ इसे देखिए। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरा वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, उसका एक ही नाम होगा। और ये नाम किसने सेट किया? IUPAC ने, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, उन्होंने ये सेट किया है। उन्होंने जो रूल्स बताया है उसी रूल्स को हमें पढ़ना है, ताकि हम लोग क्या कर पाएंगे, ताकि हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख के ही उसका नाम बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला था, क्या बोला था आपको, कि कोई भी आदमी का नाम में क्या होता है, एक नाम होता है, मिडिल नेम होता है, सरनेम होता है, कभी कभी उनका पिताजी का नाम, दादाजी का नाम भी लगा देते हैं कि नहीं। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका भी नाम का एक स्ट्रक्चर है। कैसा होता है देखो, पहले आता है क्या? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या? प्रीफिक्स का मतलब है जो सामने लगता है। उसके बाद आता है क्या? रूट वर्ड। रूट वर्ड। उसके बाद क्या आता है? सफिक्स। अभी ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स है ये भी दो टाइप का है। क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अभी ऐसे लिख सकते हैं इसको, सेकेंडरी या 2 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स, इसके पहले लिखेंगे क्या? 2 डिग्री प्रीफिक्स। उसके बाद क्या है? सफिक्स में पहले आएगा प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स। अभी ये जो हर एक चीज है, ये प्रीफिक्स कौन सा चीज, कोई भी एक कंपाउंड ले लिया उसमें कौन सा चीज रहने से सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाएंगे, कौन सा चीज रहने से प्राइमरी प्रीफिक्स लगाएंगे, कौन सा चीज रहने से उसका क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स आएगा, कौन सा चीज रहने से उसका सेकेंडरी सफिक्स आएगा। ये सब कुछ अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखिए आप लोग, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स या 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जो तुम्हारा आपका मेन आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उस पे कोई भी अगर ब्रांच लग गया, कोई भी अलग अलग चीज लग गया। मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या क्या पता है आपको? कार्बन का कंपाउंड, उसके साथ क्या रहता है? वैसे उसके साथ क्या रहता है? हाइड्रोजन रहता है। तो उससे अलग अगर कुछ रहेगा वो क्या हो सकता है? वो सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूएंट ही हो। तो वो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट रहने से अलग अलग क्या रहता है? अलग अलग नाम होता है इसका। जैसे अगर F रहेगा सब्स्टिट्यूएंट तो क्या आएगा? फ्लोरो। ये कहां से आया? फ्लोरीन से आया। Cl मतलब क्लोरीन, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो। ब्रोमीन रहेगा तो क्या होगा? ब्रोमो। आयोडीन रहेगा तो आयोडो। नाइट्रो NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रो अगर नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं इसको। ये अगर कंपाउंड हिसाब से हुआ तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और अगर ऐसे ग्रुप बोलते हैं तो क्या? नाइट्रो ग्रुप। ये क्या हो गया? नाइट्रो ग्रुप। NO अगर रहेगा तो क्या? नाइट्रोसो। उसके बाद आपके पास अगर फिनाइल रहेगा, मतलब ऐसा एक रिंग रहेगा। ये रिंग क्या है? क्या आपको पता है ये रिंग क्या है? ये है बेंजीन रिंग। ये है बेंजीन रिंग। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, आपको ये बाद में मिलेगा हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। इसके बाद क्या होगा? अगर R ग्रुप लग गया, R ग्रुप मतलब क्या हो सकता है? आपको क्लास 10 में मिला था एल्केन। क्या मिला था आपको क्लास 10 में? एल्केन मिला था। एल्केन से एक हाइड्रोजन माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? एल्काइल। यही होता है क्या? आर ग्रुप। आर ग्रुप का नाम क्या होता है? एल्काइल। कैसे हो सकता है? जैसे CH4 आपका क्या है? मीथेन। मीथेन से कर दिया क्या? माइनस, H माइनस, तो हो गया CH3। ये क्या हो जाएगा? मिथाइल।
सेम C2H6 क्या होता है, इथेन, इथेन से कर दिया क्या माइनस, हाइड्रोजन माइनस, एक हाइड्रोजन चला गया, 6 था 5 हो गया, ये क्या होगा, इथाइल। ठीक है, इसका कॉमन नेम है एल्काइल ग्रुप, क्या है, एल्काइल ग्रुप। उसके बाद ऐसे ही कोई भी एल्काइल ग्रुप के साथ अगर ऑक्सीजन भी साथ में होगा तो क्या बोलेंगे इसको, एल्कोक्सी। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, एल्कोक्सी बोलेंगे। ठीक है, चलिए अभी इसके बाद हम लोग समझते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है। इसको आप थोड़ा पॉज करके स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, ठीक है, या नोट भी कर सकते हैं। चलिए अभी सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम खत्म है, अभी हमारे बचा है क्या, 1 डिग्री प्रीफिक्स हमारे पास है। ठीक है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स मतलब कुछ कंपाउंड्स है जो कि क्लोज्ड है और उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग अलग टाइप का है। क्या क्या कंपाउंड्स, साइक्लो कंपाउंड्स, स्पाइरो कंपाउंड्स या बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। आपको थोड़ा एक छोटा मोटा हिंट दे देता हूं, ठीक है। साइक्लो कंपाउंड कैसा होता है, ऐसा होता है। अभी आप बोलेंगे सर ये तो बेंजीन है, नहीं है भाई बेंजीन। बेंजीन होने से बीच में क्या रहता है, राउंड, उसका मतलब क्या, डबल बॉन्ड है। इस पे डबल बॉन्ड नहीं है, इस पे इसका फॉर्मूला क्या है, C6H6, इसको बोलते हैं क्या, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो ऐसा अगर क्लोज्ड कंपाउंड रहता है उसके लिए क्या आता है, साइक्लो, ये क्लोज्ड एलिफेटिक कंपाउंड है। उसके बाद आ गया स्पाइरो। स्पाइरो कैसा कंपाउंड है, अगर दो रिंग, जैसे ये हो गया एक रिंग और ये है और एक रिंग, ठीक है, दोनों अगर एक जगह पे जॉइंट है तो इसको क्या बोलेंगे, स्पाइरो। और बाइसाइक्लो क्या है, दो रिंग कंपाउंड्स या क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स जो क्या है, एक से ज्यादा जगह पे, अगर एक से ज्यादा कार्बन में अगर वो क्या है, जॉइंट है, ठीक है, ऐसा अगर कंपाउंड होता है तो इसको क्या बोलेंगे, बाइसाइक्लो। ठीक है, चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। ये ऐसा अगर स्ट्रक्चर होता है तो हम लोग क्या लगाएंगे, साइक्लो। और अगर तो आपका ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो लगाएंगे स्पाइरो, ऐसा होता है तो बाइसाइक्लो। ठीक है, चलिए हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स या 1 डिग्री प्रीफिक्स भी खत्म हो गया, इसके बारे में भी हम लोग जान चुके। अभी बच गए क्या, रूट वर्ड। अभी ये रूट वर्ड क्या है, क्या है रूट वर्ड, रूट वर्ड है कि ये डिपेंड करता है, एक वर्ड है जो किसके ऊपर आप दोगे, किस चीज पे बेस करके दोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्योंकि हम लोग को पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन केमिस्ट्री, बेसिकली कार्बन का जो आपका मॉलिक्यूल्स है जो कार्बन से बनता है उसके बारे में स्टडी जो करते हैं, उस काइंड ऑफ केमिस्ट्री को या उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसीलिए यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम तो होगा ही होगा। ठीक है, अभी नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होगा उसके ऊपर उसका रूट वर्ड आएगा। क्या क्या रूट वर्ड आ सकते हैं, ये हम लोगों को कहाँ मिला था, क्लास 10 में मिला था। किस चैप्टर में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, है कि नहीं। तो जिसने पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, और जिसने नहीं पढ़ा मैं हूं उनके लिए। ठीक है, 1 अगर होता है कार्बन एटम का नंबर तो इसका रूट वर्ड क्या आता है, मीथ। अगर 2 होता है कार्बन एटम का नंबर तो इसका रूट वर्ड क्या आता है, ईथ। अगर 3 होता है कार्बन एटम का नंबर तो इसका रूट वर्ड क्या होता है, प्रोप। अगर 4 होता है कार्बन एटम का नंबर तो इसका रूट वर्ड होता है ब्यूट। अगर 5 होता है तो होता है पेंट, 6 तो हेक्स। ठीक है, 7 तो हेप्ट, 8 तो
नॉन, 9 तो 8 तो ऑक्ट होता है, सॉरी ऑक्ट होता है, 9 तो नॉन, 10 तो डेक। ठीक है, ठीक है। चलिए, ये हो गया रूट वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितना कार्बन एटम होगा उसके हिसाब से उसका रूट वर्ड होगा, और उसको कब प्लेस करेंगे, सेकेंडरी और प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद। उसके बाद आता है 1 डिग्री सफिक्स। ये 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है भाई? 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है कि नहीं? रूट वर्ड को भी कर देते हैं, ठीक है, हो गया रूट वर्ड। अभी आएगा 1 डिग्री सफिक्स। तो ये जो है, ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। जो हम लोगों का क्या था, जो हम लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग का लास्ट, जो स्ट्रक्चर का जो लास्ट पार्ट था, सेकेंडरी सफिक्स वो था। उसका मतलब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स। अभी ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ एटॉम्स, एटॉम का एक ग्रुप, ठीक है, जो एक साथ मिलके क्या करता है, एक साथ मिलके कोई भी तुम आपका क्या बोलता है कंपाउंड को एक अलग क्या देता है, एक अलग प्रॉपर्टी देता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिडिक प्रॉपर्टी देता है कोई भी कंपाउंड को। जैसे आपको कुछ कुछ पता होगा, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल को आपको पता है स्पिरिट में, हार्ड ड्रिंक्स में, ये सब चीज में यूज होता है। बहुत तरीके का अल्कोहल होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सब जो है, ये सब क्या है, एक ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप मतलब एक ग्रुप ऑफ एटॉम है जो अलग अलग प्रॉपर्टी देता है कोई भी अलग आपका क्या सब्सटेंस को, ठीक है, मतलब कंपाउंड्स को। तो चलिए, ये फंक्शनल ग्रुप्स के क्या हो सकता है, सफिक्स भी हो सकता है, प्रीफिक्स भी हो सकता है। इसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, फंक्शनल ग्रुप का क्या होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर, जो हम लोग को चाहिए होगा नेमिंग में, ठीक है, आईयूपीएससी नेमिंग में चाहिए होगा, आपको बाद में पता चलेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसको इंपॉर्टेंस सबसे कम देना है, अगर स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आ गया तो, ठीक है। तो देखिए, उस प्रायोरिटी ऑर्डर के कारण हम लोग को सफिक्स प्रीफिक्स दोनों चीज का जरूरत पड़ेगा। ये आपको बाद में, थोड़ा बाद में समझ में आ जाएगा। चलिए, अभी क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पहला वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। अगर आपको कोई भी कंपाउंड में देखने को मिल जाए तो इसका मतलब इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसको ओइक एसिड भी बोलते हैं सफिक्स में, और प्रीफिक्स में कार्बोक्सिल। उसके बाद सल्फोनिक एसिड, SO3H अगर आपको कहीं पे दिख जाए तो ये क्या है, सल्फोनिक एसिड है। उसका सफिक्स उसका नाम के साथ सेम है, सल्फोनिक एसिड, और उसका प्रीफिक्स है सल्फो। बच गया कौन, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स को लिखते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या है, किस चीज को प्राइमरी सफिक्स डिनोट करता है? प्राइमरी सफिक्स आपका डिनोट करता है कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटॉम्स, सी एटॉम्स भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तब अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऑल क्या हुआ, सब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो इसका क्या आएगा, 1 डिग्री सफिक्स क्या आएगा इसका, 1 डिग्री सफिक्स इसका क्या आएगा, एन, क्योंकि आपको पता है एल्केन, ठीक है। उसके बाद सी, डबल बॉन्ड सी, क्या आएगा, इन, एल्केन। ओनली 1 सी डबल बॉन्ड सी, कितना, ओनली 1, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, ओनली 1 सी ट्रिपल बॉन्ड सी, क्या आएगा, आइन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका अगर दो क्या हुआ, दो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हुआ तो क्या आएगा, डाई इन, ठीक है। अगर 3 हुआ तो 3 हो गया तो ट्राई इन,
और क्या पॉसिबल है, और पॉसिबल है 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, क्या आएगा इसका, डाइआइन। ठीक है, ये सब है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अभी हम 2 डिग्री सफिक्स की ओर चलते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ और ओ आर डैश। ठीक है, ये आर और आर डैश क्या है, एल्काइल ग्रुप। हमने थोड़ा पहले आपको समझाया था एल्काइल ग्रुप क्या होता है। उसके स्टार का तो आपका क्या है, सफिक्स ओ ए टी ई, ओएट, और प्रीफिक्स होता है ऑक्सी कार्बोनेट। ठीक है, चलिए उसके बाद एमाइड, ये सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये ग्रुप क्या है, एमाइड ग्रुप। ये किसके साथ लगा हुआ है, एल्काइल के साथ लगा हुआ है। तो ये एमाइड का सफिक्स आपका एमाइड ही होता है और प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बामोइल। ठीक है, उसके बाद आपका साइनाइड, साइनाइड मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये जब कार्बन से अगर ये बॉन्डिंग करेगा तो इसका नाम होगा साइनाइड। ठीक है, तो इसका सफिक्स क्या है, नाइट्राइल, और इसका प्रीफिक्स है साइनो। एल्डिहाइड जो है ये क्या है, C डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड, इसका आपका सफिक्स है L और प्रीफिक्स है आपका फॉर्माइल। उसके बाद C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड में कुछ नहीं मतलब क्या लग सकता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन लग सकता है, मतलब एल्काइल ग्रुप लग सकता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कीटोन, इसका आपका सफिक्स है ओन और प्रीफिक्स है ऑक्सो। उसके बाद OH एल्कोहल, एल्कोहल जो है उसका सफिक्स क्या होता है, OL, ओल, और उसका प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सो। उसके बाद SH थायो एल्कोहल, इसको बोलते हैं थायो एल्कोहल, इसका आपका सफिक्स होता है थायोल और इसका प्रीफिक्स होता है मार्केप्रो। उसके बाद है आपका क्या, एमाइन, उसके बाद है आपका एमाइन। एमाइन जो है उसका सफिक्स उसके नाम से सेम है एमाइन, और उसका जो प्रीफिक्स है वो है एमिनो। अच्छा चलिए अभी हम लोग रूल्स पढ़ते हैं, क्या क्या रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा। अभी स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ हम लोगों ने पढ़े हैं, अभी नेक्स्ट हम लोग रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। रूल 1 क्या है, रूल 1 है टू फाइंड द लार्जेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, रूल 1 क्या है, टू फाइंड द longest कार्बन चेन, सॉरी ये लार्जेस्ट नहीं होगा, लॉन्गेस्ट होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसका मतलब क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल क्या देंगे, तो 2 एग्जांपल्स मैंने दिया है। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं क्या है। देखिए ये सिंपल है, सीधा लंबा चेन है, तो एक ही चेन है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, यही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट अभी क्या होता है, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको इसमें कैसे फाइंड करेंगे, है ना। देखिए अभी मैं अगर सीधा वाला देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग ही कर देता हूँ। ठीक है, 4 5 6 7 अगर ऐसे देखता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसका नंबरिंग कैसे करता हूँ, अगर इसका नंबरिंग ऐसे करता हूँ, देखिए उसके बाद देखिए अभी ये हो गया 7। ठीक है, अगर ये भी एक चेन हो सकता है कि नहीं, चलिए करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
ये क्या बन गया, लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पे अगर आप बोल सकते हैं कि हाँ सर ये भी चेन हो सकता है, ये भी चेन हो सकता है, तो पहले देखते हैं ये 5 तक तो जाएगा, यहाँ पे क्या नंबर मिलेगा इसको, 6। अगर ऊपर से आया तो 6 तक गया, उसके बाद क्या नंबर मिलेगा, 7। फिर भी ये लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं है, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, ये वाला। कैसे फाइंड किया हमने, कैसे हमने फाइंड किया, लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम। सबसे ज्यादा कार्बन एटम जिस चेन में लगा हुआ है डायरेक्टली, इसी को क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, हम लोगों का यही है क्या, यही है हम लोगों का पहला रूल कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करना है। चलिए ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रूल 2 में जाएंगे। अभी हम लोग रूल 2 में क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्या देखेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट है, रूल 2 क्या होगा, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, चलिए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। इसका मतलब क्या है, मतलब देखिएगा, जैसे ये है CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, यहाँ पे दे दिया मैंने Cl क्या था, सब्स्टिट्यूएंट था, आपको मिला था। क्या लिखते थे Cl को, सब्स्टिट्यूएंट को क्या लिखते थे, कौन सा प्रीफिक्स में लिखते थे, याद कीजिए आप लोग, कौन सा प्रीफिक्स में लिखते थे, तो याद कीजिए, कौन सा प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, आपको शायद याद हो गया होगा। चलिए अब ये देखते हैं, देखिए ये जो है, ये इसका लॉन्गेस्ट चेन, सीधा सी बात है, तो कार्बन चेन सीधा जा रहा है, इसका भी सीधा जा रहा है, तो लॉन्गेस्ट चेन यही है। ठीक है, अभी इसका पोजीशन देखिए अलग अलग है, Cl सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, यहाँ पे भी Cl सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, तो दोनों का पोजीशन, Cl का पोजीशन क्या है, अलग अलग है। अभी इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी बात क्या है कि हम लोग कार्बन का हमेशा क्या करते हैं, कार्बन चेन का जो नंबरिंग होता है, थोड़ा पहले जो मैंने आपको करके दिखाया, वो नंबरिंग हमेशा ऐसे करेंगे कि जो क्या है, ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, इसको सबसे कम क्या मिले, सबसे कम नंबर मिले, है कि नहीं। और एक एग्जांपल ले देता हूँ सेम चीज का, ठीक है, सेम चीज का, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कार्बन एटम सेम नंबर है, पर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है, कम है। ठीक है, अभी देखिए पहला वाला में मैं अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूएंट को कितना मिल रहा है, 3। उसके बाद अगर मैं राइट साइड से करूँ 1 2 3 4 5, तभी भी कितना मिल रहा है, 3, क्योंकि ये बीच वाला कार्बन में है, तो इसको फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी एंड से नंबरिंग कीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या है, उसके बाद इसमें देखिए, इसमें क्या है, हम अगर यहाँ से नंबर 1 लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इसको मिलता है कितना, नंबर 2। और अगर मैं राइट साइड से दूं 1 2 3 4 5, तो लोएस्ट नंबर किससे मिला, लेफ्ट साइड से, तो ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये राइट साइड से हम लोग नंबरिंग नहीं करेंगे, कौन सा करेंगे, ऊपर वाला नंबरिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि इसको सबसे, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर कब मिल रहा है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने से, यही है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का बात। ठीक है, सेम इसको बोलिए कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे, आपको पता ही चल चुका होगा, पहले वाला से, क्योंकि पहले वाला में ही क्लोरीन लगा हुआ है,
1 2 3 4 5। अगर मैं उस तरफ से करता तो क्या हो जाता, 1 2 3 4 5, तब क्लोरीन को कितना मिलता, 5 नंबर मिलता, जो कि गलत है इस रूल के वजह से। क्या, जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं अब लोग, सब्स्टिट्यूएंट should get lowest carbon number। चलिए इसको भी लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, 2 हो गया, अभी है 3। रूल 3 का नाम क्या है, लोएस्ट लोकेंट रूल। मतलब क्या है इसका, ठीक है। चलिए तो एग्जांपल देते हैं। चलिए ठीक है, चलिए देखिए, ये दोनों जो चेन है, दोनों चेन क्या है, 8 ही कार्बन का है, 8 कार्बन का चेन। ठीक है, अभी इनमें दोनों में सब्स्टिट्यूएंट जो है वो भी 3 क्या है, मिथाइल ग्रुप, मतलब CH3 ग्रुप। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखिए, अभी नंबरिंग करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको, और अगर इसको भी लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट साइड से नंबरिंग करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलिए अभी ब्लू वाला है लेफ्ट साइड से और वो है ब्लैक वाला है राइट साइड से। चलिए देखते हैं, अगर हम लेफ्ट साइड से पहले वाला को नंबरिंग करते हैं, राइट साइड से पहले वाला को नंबरिंग करते हैं, ये ब्लैक वाला, तो इस साइड से अगर नंबरिंग करते हैं तो क्या क्या पोजीशन इसके सब्स्टिट्यूएंट को मिलता है, क्या क्या मिलता है, 2, 4, 6। अगर इसका देखेंगे तो क्या मिलता है, 3, 5, 7। और अगर क्या करते हैं, ब्लू से नंबरिंग करते हैं तो क्या मिलेगा, 3, 4, 7, और इसको कितना मिल रहा है, 2, 4, 6। तो आप देख लीजिए पहले वाला के केस में 2, 4, 6 या 3, 4, 7 कौन छोटा है, ऑब्वियसली ये वाला। तो ऐसे नंबरिंग नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। और इसमें देखिए कौन सा छोटा है, ऑब्वियसली नीचे वाला। तो ऐसे नंबरिंग करेंगे, ऐसे नंबरिंग नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर एक से ज्यादा क्या रहे, सब्स्टिट्यूएंट रहे, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, आपको मिला था लिस्ट में। तो अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहे तो क्या होना चाहिए कि जितना सब्स्टिट्यूएंट हो, सपोज यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट हो, तीनों को ही क्या मिले, तीनों को ही सबसे लोएस्ट क्या मिले, नंबर मिले। ठीक है, तीनों को ही लोएस्ट नंबर मिले। ऐसा मिलने से आप मेरे जैसा करके रफ में थोड़ा कर लीजिए तो आपको आसान होगा। और अगर आप कभी भी नोमेनक्लेचर करते वक्त अगर आप ऐसे नंबर लिख देते हैं कॉपी में, इसका नंबर लिख देते हैं, कोई टीचर आपको काटेगा नहीं, ये आप इसका मतलब बेफिक्र हो जाइए।
ठीक है। अगर बोर्ड के लिए भी आप पढ़ रहे हैं फिर भी आप अगर ऐसे लिखेंगे आप नंबर से कोई काटेगा नहीं, ठीक है। आप नोट करते वक्त भी ये नंबर लिख के नोट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल, रूल 4 में हम लोग जाते हैं। भी होगा रूल 4। रूल 4 क्या है? अगर सब्स्टिट्यूएंट रहे, कैसा सब्स्टिट्यूएंट? सेम सब्स्टिट्यूएंट, सेम सब्स्टिट्यूएंट रहे पर कैसे नंबर में? मल्टीपल नंबर में, मतलब एक से ज्यादा, मल्टीपल नंबर ऑफ सेम सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग कैसे किया जाए? सब्स्टिट्यूएंट, सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर मल्टीपल नंबर रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स लगाएंगे। कैसा प्रीफिक्स? डाई लगाएंगे, अगर 2 रहा तो ट्राई लगाएंगे, अगर 3 रहा तो, ठीक है, टेट्रा लगाएंगे, अगर 4 रहा तो ऐसा प्रीफिक्स हम लोग लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं 4, यहाँ पे कितना होगा? ट्राइक्लोरो। क्या लिख सकते हैं? ट्राइक्लोरो, क्योंकि क्या है? 3 है, 3 क्या है? क्लोरीन है, ठीक है। ट्राइक्लोरो के पहले क्या लिखना पड़ेगा? इसका पोजीशन लिखना पड़ेगा। पोजीशन देखिए तो इधर से अगर करता हूँ इस क्लोरीन को मिलता है 2 नंबर पोजीशन, और अगर इधर से करता हूँ तो 1 नंबर। तो यहाँ से करूँगा मैंने नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो हो गया 1 3 4 ट्राइक्लोरो। 1 2 3 4 5 पेंट, रूट वर्ड आ गया क्या? पेंट। ये क्या था? ये था आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, है कि नहीं? सेकेंडरी प्रीफिक्स। साइक्लो वगैरह नहीं है तो और 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखना है। उसके बाद क्या आ गया? रूट वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम 5, तो पेंट रूट वर्ड, रूट वर्ड। उसके बाद क्या आएगा? इसका क्या? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? नंबर ऑफ बॉन्ड। देखिए हर एक कार्बन ने 4 बॉन्ड किया हुआ है, इसका मतलब हर एक बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। 4 सिंगल बॉन्ड किया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा? पेंटेन। ये हो गया आपका 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है। ना कोई फंक्शन ग्रुप है तो लिखने का भी जरूरत नहीं है। चलिए समझ में आ गया आपको? तो ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसको नोट कर दीजिए। अभी हम लोग क्या देखेंगे? अगर मल्टीपल नंबर रहा, मल्टीपल नंबर ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। कैसा? डिफरेंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है कि नहीं? सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या करेंगे? तब हम लोग क्या करेंगे? तब नेमिंग इज डन, नेमिंग इज डन alphabetically, alphabetically, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? देखिए
इसको देखिए, इसमें देखिए क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसी को आप पकड़ना है, ठीक है। अभी उसके बाद देखिए इसका जो पहले कार्बन है इसको देंगे नंबर 1, ठीक है, क्योंकि इस तब ब्रोमीन को जो है लोएस्ट नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5 6। तो इसमें देखिए अलग अलग क्या है, अलग अलग कार्बन है। तो हम लोग सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे 6 कार्बन है, उसमें से 3 में लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, एक है क्या ब्रोमो, एक है आपका इथाइल, एक है मिथाइल, ठीक है। तो इसका नाम कैसे होगा, है ना। तो नाम में सबसे पहले क्या आएगा, अल्फाबेटिकली देखना है। अल्फाबेटिकली मतलब A to Z जो अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग, उसमें सबसे पहले क्या आता है, ब्रोमो का B आएगा, है कि नहीं। उसके बाद क्या आएगा, मिथाइल का M, नहीं, इथाइल का E, और उसके बाद आएगा मिथाइल का M, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1 ब्रोमो, कितना पोजीशन में इथाइल है, 3 इथाइल, 4 मिथाइल, उसके बाद कितना है 6, है ना, रूट वर्ड के लिए 6 कार्बन एटम है, तो हेक्स एन, ठीक है। चलिए multiple number of different substituents, at equivalent position, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, मतलब अलग अलग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, मतलब अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट रहेगा पर इक्विवेलेंट पोजीशन रहेगा। तो यही तो हमको समझ में नहीं आया, है ना। तो इसको समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझाने के लिए ही तो मैं यहाँ पे हूँ, है ना। अच्छा चलिए, अभी देखिए इन दोनों में अगर आप नंबरिंग करने चाहेंगे इस कार्बन चेन को, तो कोई बोलेगा कि इधर को नंबर 1 दे दो क्योंकि इसको 2 मिल जाएगा, कोई बोलेगा नहीं इधर को नंबर 1 दे दो तो इसको 2 मिल जाएगा। तो अभी कहाँ आप क्या देंगे, नंबर 1 देंगे, कहाँ से कौन सा कार्बन को आप सबसे क्या बोलते हैं लोएस्ट नंबर देंगे, लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला, है ना। तो अभी देखिए दोनों का जो पोजीशन है, इधर से देखो तो क्लोरीन का पोजीशन 2 में है, इधर से देखो तो ब्रोमीन का पोजीशन 2 में है। पर इसको कैसे दिखना है हमको, इसको देखना है अल्फाबेटिकली। कैसे देखना है, अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली नंबरिंग करना है, अल्फाबेटिकली नंबरिंग इज डन, है कि नहीं। तो अल्फाबेटिकली नंबरिंग करना है, ब्रोमीन का ब्रोमो बी पहले आता है इसलिए इसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, हो गया फैसला। अभी क्या लिख सकते हैं, 2 ब्रोमो, उसके बाद 4 क्लोरो पेंट, ठीक है। चलिए
अभी हम लोग आएंगे रूल 7 में। इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है, एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तो क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, तब क्या कर सकते हैं? अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं क्या, मोर प्रायोरिटी वाला जो होगा, मोर प्रायोरिटी वाला जो होगा उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे और उसको लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स के जगह पे, ठीक है। उसका क्या लिखेंगे? सफिक्स। और जो लेस प्रायोरिटी वाला होगा, लेस प्रायोरिटी वाला होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे क्या? ब्रांच के हिसाब से, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। और उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। उसका जो प्रीफिक्स है उसको हम लोग लिखेंगे। तो अभी क्या है, मोर प्रायोरिटी लेस प्रायोरिटी कैसे पता चलेगा? मोर प्रायोरिटी मतलब हम लोगों ने जो, मैंने जो लिस्ट दिया था, आप लोगों ने देखा होगा फंक्शनल ग्रुप का, उसमें जो सबसे पहले रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। उसके बाद से जाते जाते धीरे धीरे प्रायोरिटी घटता जाता है। तो अगर आप एक ऐसा कंपाउंड मिलता है जहाँ पे आपको दो तरीके का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे ये वाला पकड़ लीजिए, ये वाला पकड़ लीजिए। दो तरीके का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। सायानाइड भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। ये CN सायानाइड और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। पर आप अगर देखोगे तो प्रायोरिटी वाइज सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर ये है, मतलब इसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फंक्शनल ग्रुप। मतलब इसका पोजीशन कहाँ पे होगा स्ट्रक्चर में? नेमिंग के स्ट्रक्चर पे कहाँ पे इसका पोजीशन होगा? सेकेंडरी सफिक्स में। कहाँ पे? सेकेंडरी सफिक्स। वहां पे मैंने फंक्शनल ग्रुप में लिखा था सफिक्स और प्रीफिक्स, जो ज्यादा प्रायोरिटी वाला होगा वो फंक्शनल ग्रुप ही ट्रीट किया जाएगा और उसका सेकेंडरी सफिक्स के जगह पे उसका सफिक्स लिखा जाएगा, ठीक है। पर जो लेस प्रायोरिटी वाला होगा उसको ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट किया जाएगा और उसका जगह कहाँ पे होगा स्ट्रक्चर में? उसका जगह होगा प्राइमरी प्रीफिक्स में, ठीक है। तो चलिए, तो इसको देखते हैं। देखिए, तो अगर हम लोग नेमिंग नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया नंबरिंग। अभी इसका नाम लिखेंगे। तो अभी यहाँ पे प्रीफिक्स कौन है? प्रीफिक्स ये। और कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है। तो इस ये क्या आ जाएगा? 3 आइसोसायानो, सॉरी 3 सायानो, आइसोसायानो 3 सायानो। उसके बाद क्या आएगा? ये आपका हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स। उसके बाद क्या आएगा आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स, जो हम लोगों को नहीं चाहिए 1 डिग्री प्रीफिक्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो टाइप का नहीं है ये कंपाउंड। उसके बाद क्या लिखेंगे? रूट वर्ड, 5 कार्बन है तो रूट वर्ड होगा पेंट। उसके बाद क्या होगा? ANE, ई लिखना था पर उसके बाद क्या आ गया? सेकेंडरी प्रीफिक्स आ जाएगा, इसलिए ई नहीं लिखेंगे। पेंटेन, OIC, ओइक एसिड। ये किसके लिए लगा? ये लगा कार्बोक्सिलिक एसिड के वजह से। तो समझ में आया आपको दोस्तों कि जो मोर प्रायोरिटी वाला है फंक्शनल ग्रुप अगर एक से ज्यादा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
फंक्शनल ग्रुप अगर एक से ज्यादा होता है तो मोर प्रायोरिटी वाला जो होगा, मतलब लिस्ट में जिसका नाम ऊपर था वो क्या होगा, उसको हम लोग पकड़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स, और उसको फंक्शनल ग्रुप जैसा ट्रीट करके सेकेंडरी सफिक्स के जगह पे उसका नाम लिखेंगे। और जो आपका लेस प्रायोरिटी वाला होगा उसको हम लोग पकड़ेंगे ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करेंगे, और उसका नाम होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स के जगह पे, मतलब सबसे पहले। ठीक है। और प्रीफिक्स में जो लिखना है उसका प्रीफिक्स वाला नाम लिखना है, और सफिक्स में जब लिखना है फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स वाला नाम लिखना है। दोनों आपको दिया हुआ है लिस्ट में। चलिए अभी नेक्स्ट, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कैसे नाम करना है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम कैसे करना है? चलिए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे हो सकता है कॉम्प्लेक्स। ऐसे टाइप का कंपाउंड अगर मिले इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इसका कैसे हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे? ठीक है। अभी इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले तो नंबरिंग वाला रूल, कि जिस साइड से नंबरिंग करने से आपको सबसे कम क्या मिलेगा, सबसे कम आपको वो मिलेगा, सबसे नियरेस्ट आपको ये मिलेगा। ठीक है। जिस साइड से नंबरिंग करने से आपको सबसे कम नंबर इस कार्बन पे मिलेगा। ये ब्रांच है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये पूरा चीज सब्स्टिट्यूएंट है। तो इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 तो नहीं होगा, इधर से ही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अभी ये जो ब्रांच है इस ब्रांच का भी अलग से नाम करना पड़ेगा। कैसे नाम लिखेंगे इस ब्रांच का? जो कार्बन, ब्रांच का जो कार्बन इस पे लगा हुआ है, इस पे लगा हुआ है मेन चेन का कार्बन पे, उसको मिलेगा नंबर 1, उसके बाद वाला को नंबर 2। तो इसका भी अलग से नाम होगा। अभी कैसा नाम हो सकता है देखिए। तो पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट है या ब्रांच है, तो इसको क्या लिखेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स में कितना नंबर? 4 नंबर, ब्रैकेट दे देंगे। देखिए क्या लिखेंगे, देखिए ये क्या है? 1 2 1 पोजीशन 2 पोजीशन, क्या 1 पोजीशन 2 पोजीशन। ठीक है। 1 पोजीशन में क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है, 1,1 डाई मिथाइल। ठीक है। 2 मिथाइल लगा हुआ, डाई मिथाइल। 2 कार्बन है, क्या होगा? इथेन होगा। तो इथेन नहीं लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे, क्योंकि ये भी क्या है? ब्रांच है। ठीक है। और पूरा चेन कितना है? 8 कार्बन का। तो क्या हो जाएगा? समझ में आया आपको दोस्तों? तो क्या कर सकते हैं हम? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर होगा तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग के लिए जो अलग सा ब्रांच होगा उस ब्रांच का भी अलग से नेमिंग करना पड़ेगा। तो कार्बन एटॉम of branch directly connected
connected to main chain is numbered as 1. ठीक है, चलिए यहीं पे आपका यूपीएससी नोमेनक्लेचर का क्या खत्म होता है, रूल्स खत्म होता है। और मैं इस यूपीएससी नोमेनक्लेचर का आपको कुछ क्वेश्चंस कराते रहूँगा शॉर्ट्स में, ठीक है। यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहिए यूट्यूब शॉर्ट्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो था ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो था यूपीएससी नोमेनक्लेचर के ऊपर। ये बेसिकली एक रिवीजन वीडियो था क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, जो क्लास 11 का यूपीएससी नोमेनक्लेचर क्लियर नहीं किया था उनके लिए, ठीक है। आपको अगर इसका फुल लेंथ वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, मैं उसका फुल लेंथ वीडियो लाऊंगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के। नेक्स्ट भी और वीडियो आते रहेगा। थैंक यू।